बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। तो तुम्हारी गली रामपुर सेक्टर में पाक की तरफ से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बिना उकसावे के छोटे हथियारों से पाक की तरफ से ये फायरिंग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत नहीं छोड़ रहा है और लगातार चीजों का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। और गुरसिमरन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, एक तरफ देखिए पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसे लेकर पूरे देश में नाराजगी और गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बार बार पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है। बीते 3 बार, यानी कि 3 बार हम कहें एक हफ्ते में सीज फायर का पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया गया। देखिए, स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान जो है लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है और पाकिस्तान की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है रिहायशी इलाकों और भारतीय सेना की चौकियों को पहुंचाया जाए। कल भी जो है देर रात रामपुर में सबसे पहले जो है और उसके बाद तो तुम्हारी गली में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। ये युद्ध विराम उल्लंघन तकरीबन देर रात 1 बजे के करीब शुरू हुआ और 1.5 घंटे तक जो है फायरिंग चलती रही। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार जिस तरह से पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द करने की धमकी के बाद इस तरह की हरकतें शुरू की हैं, तो आप समझिए कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल एग्रीमेंट जो अगर भारत वायलेट करता है तो भारत के पास ये अधिकार भी रहेगा कि वो किस हद तक जा सकता है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है भारत को उकसाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की कई चौकियों को जो है क्षति पहुंची है, इस तरह की जानकारी जो है वो लगातार मिल रही है। लेकिन पिछले 3 दिनों से जिस तरह से पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों पर काबिज है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि पाकिस्तान सरहद पर शांति तो बिल्कुल नहीं चाहता। बिल्कुल गुरसिमरन, आप ठीक कह रहे हैं और फिर से कायराना हरकत कर रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बास ने गीदड़ भभकी दी है। उसने कहा है पहलगाम बहाना है, सिंधु जल संधि निशाना है। हनीफ अब्बास ने कहा है हमारा पानी बंद करेंगे तो जंग के लिए तैयार हो जाए, पानी बंद करेंगे तो जंग के लिए तैयार हो जाए। परमाणु हथियार सिर्फ भारत के लिए रखे हैं, ये बड़ी बात यहां पर कहते हुए नजर आ रहे। जाने के लिए परमाणु हथियार नहीं रखे हैं। हनीफ ने कहा है, पाकिस्तान का रेल मंत्री है हनीफ अब्बास, जिसने गीदड़ भभकी एक बार फिर से दी है। आइए सुनते हैं क्या कहा। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना है और पहलगाम जो है वो बहाना है। उसको बहाना बनाकर ये उसको खत्म करने के दर पे हैं और खत्म करने की कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। मैं एक वफाकी वजीर की हैसियत से कहता हूं और एक जिम्मेदार की हैसियत से कहता हूं कि आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो फैसला किया है कमांडर इन चीफ ने, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, जिसके सारे लोग शामिल हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, सबकी तर्जमानी की है। और उनकी तर्जमानी करते हुए मैं कह रहा हूं आपको, उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। तो अपने बयान सुना रेल मंत्री का, लेकिन गुरसिमरन देखिए बार बार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी अटैक हुआ, इसके बाद पाकिस्तानियों के अंदर बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है और यही वजह है, कभी रक्षा मंत्री हो, कभी रेल मंत्री हो, उनका गीदड़ भभकी जो है बार बार सामने आ रहा है। शायद वो भूल चुके हैं कि ये आज का भारत है जिसकी तरफ पाकिस्तान आंख उठाकर देख रहा है। देखिए, पाकिस्तान के लिए बयानबाजी जो है एक गीदड़ भभकी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान अपने लोगों को ये बताना चाहता है कि वो भारत से डरा नहीं है। हालांकि सरहद पर जिस तरह से पाकिस्तान ने जो है कई फैसले लिए, चाहे वो अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाने का फैसला हो या फिर पाकिस्तानी ISA की तरफ से जो है पूरे इलाके में सघन जो है सर्विलांस रखी जा रही हो, ये चीज़ें बिल्कुल साफ करती हैं कि पाकिस्तान जो है वो घबरा चुका है। लेकिन अपने आवाम को पाकिस्तान ये नहीं बताना चाहता कि वो बैकफुट पर है और यही कारण है कि अब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही हैं। न्यूक्लियर वॉर की धमकी जो है पाकिस्तान आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो कितनी बार दे चुका है और उसका इस्तेमाल कितनी बार किया है, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि उसके पास एक ही एडवांटेज है जो वो पूरे अपने लोगों को बता सकता है कि हम एक न्यूक्लियर देश हैं और हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। यही बात पाकिस्तान अब लगातार कर रहा है, लेकिन हालात पाकिस्तान के अंदरूनी भी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और यही कारण है कि अब पाकिस्तान ये चाहता है कि जंग कहीं ना कहीं उसको जो है अपने अंदरूनी हालात से जो है बचा सकती है। यही कारण आप देखेंगे लगातार पाकिस्तान के
की तरफ से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन भी किया जा रहा है और इस तरह की गीदड़ भभकियां भी दी जा रही हैं। बीजे को बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। तो तुम्हारी गली रामपुर सेक्टर में पाक की तरफ से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बिना उकसावे के छोटे हथियारों से पाक की तरफ से ये फायरिंग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत नहीं छोड़ रहा है और लगातार चीजों का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। और गुरसिमरन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, एक तरफ देखिए पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसे लेकर पूरे देश में नाराजगी और गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बार बार पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है। बीते 3 बार, यानी कि 3 बार हम कहें एक हफ्ते में सीज फायर का पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया गया। देखिए, स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान जो है लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है और पाकिस्तान की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है रिहायशी इलाकों और भारतीय सेना की चौकियों को पहुंचाया जाए। कल भी जो है देर रात रामपुर में सबसे पहले जो है और उसके बाद तो तुम्हारी गली में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। ये युद्ध विराम उल्लंघन तकरीबन देर रात 1 बजे के करीब शुरू हुआ और 1.5 घंटे तक जो है फायरिंग चलती रही। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार जिस तरह से पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द करने की धमकी के बाद इस तरह की हरकतें शुरू की हैं, तो आप समझिए कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल एग्रीमेंट जो अगर भारत वायलेट करता है तो भारत के पास ये अधिकार भी रहेगा कि वो किस हद तक जा सकता है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है भारत को उकसाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की कई चौकियों को जो है क्षति पहुंची है, इस तरह की जानकारी जो है वो लगातार मिल रही है। लेकिन पिछले 3 दिनों से जिस तरह से पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों पर काबिज है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि पाकिस्तान सरहद पर शांति तो बिल्कुल नहीं चाहता। बिल्कुल गुरसिमरन, आप ठीक कह रहे हैं और फिर से कायराना हरकत कर रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बास ने गीदड़ भभकी दी है। उसने कहा है पहलगाम बहाना है, सिंधु जल संधि निशाना है। हनीफ अब्बास ने कहा है हमारा पानी बंद करेंगे तो जंग के लिए तैयार हो जाए, पानी बंद करेंगे तो जंग के लिए तैयार हो जाए। परमाणु हथियार सिर्फ भारत के लिए रखे हैं, ये बड़ी बात यहां पर कहते हुए नजर आ रहे, जाने के लिए परमाणु हथियार नहीं रखे हैं। हनीफ ने कहा है, पाकिस्तान का रेल मंत्री है हनीफ अब्बास, जिसने गीदड़ भभकी एक बार फिर से दी है। आइए सुनते हैं क्या कहा। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना है और पहलगाम जो है वो बहाना है। उसको बहाना बनाकर ये उसको खत्म करने के दर पे हैं और खत्म करने की कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। मैं एक वफाकी वजीर की हैसियत से कहता हूं और एक जिम्मेदार की हैसियत से कहता हूं कि आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो फैसला किया है कमांडर इन चीफ ने, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, जिसके सारे लोग शामिल हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, सबकी तर्जमानी की है। और उनकी तर्जमानी करते हुए मैं कह रहा हूं आपको, उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। तो अपने बयान सुना रेल मंत्री का, लेकिन गुरसिमरन देखिए बार बार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी अटैक हुआ, इसके बाद पाकिस्तानियों के अंदर बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है और यही वजह है, कभी रक्षा मंत्री हो, कभी रेल मंत्री हो, उनका गीदड़ भभकी जो है बार बार सामने आ रहा है। शायद वो भूल चुके हैं कि ये आज का भारत है जिसकी तरफ पाकिस्तान आंख उठाकर देख रहा है। देखिए, पाकिस्तान के लिए बयानबाजी जो है एक गीदड़ भभकी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान अपने लोगों को ये बताना चाहता है कि वो भारत से डरा नहीं है। हालांकि सरहद पर जिस तरह से पाकिस्तान ने जो है कई फैसले लिए, चाहे वो अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाने का फैसला हो या फिर पाकिस्तानी ISA की तरफ से जो है पूरे इलाके में सघन जो है सर्विलांस रखी जा रही हो, ये चीज़ें बिल्कुल साफ करती हैं कि पाकिस्तान जो है वो घबरा चुका है। लेकिन अपने आवाम को पाकिस्तान ये नहीं बताना चाहता कि वो बैकफुट पर है और यही कारण है कि अब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही हैं।
न्यूक्लियर वॉर की धमकी जो है पाकिस्तान आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो कितनी बार दे चुका है और उसका इस्तेमाल कितनी बार किया है, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि उसके पास एक ही एडवांटेज है जो वो पूरे अपने लोगों को बता सकता है कि हम एक न्यूक्लियर देश हैं और हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। यही बात पाकिस्तान अब लगातार कर रहा है, लेकिन हालात पाकिस्तान के अंदरूनी भी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और यही कारण है कि अब पाकिस्तान ये चाहता है कि जंग कहीं ना कहीं उसको जो है अपने अंदरूनी हालात से जो है बचा सकती है। यही कारण आप देखेंगे लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन भी किया जा रहा है और इस तरह की गीदड़ भभकियां भी दी जा रही हैं।